जी, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं फिरोजी आपके पास वापस लौटेंगे। 243 विधानसभा सीटों पर मतगणना, पहला रुझान सामने आ गया है। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। दो नंबर्स हमें इस वक्त मिलते हुए दिख रहे हैं, एक पर एनडीए और एक पर महागठबंधन। एक तरफ तारापुर से जहां पर सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम आगे चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से आपने कहा, राघोपुर जहां पर कहा जा रहा था कि जो कांटे की लड़ाई है और जो तेजस्वी यादव के सामने खड़े हैं सतीश गुप्ता, वो उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं, कड़ी जो कह रहे कंपटीशन के तौर पर उन्हें लिया गया है। और ऐसे में कैसे अभी फिलहाल अगर कहें तेजस्वी आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल रहे हैं, अरुण शाह पीछे चल रहे हैं, ये अपने आप में अहम हो जाती है। और हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, क्योंकि अब रुझान आने शुरू होने वाले ही हैं। 8:30 बजे ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं तारापुर में सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं और तेजस्वी राघोपुर में। तो ये एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन। जी नमस्ते। अभी क्या है कि शुरुआत है जी, अभी समय काफी है और ये शुभ संकेत है हम लोग के लिए कि बीजेपी आगे की ओर जा रहा है। तो इसे अच्छा शुरुआत है सुबह के लिए हम लोग का। नहीं तो तेजस्वी कह रहे हैं कि बदलाव होगा इस बार और बदलाव होना तय है। 18 तारीख को सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं वो। देखिए तेजस्वी जी के बारे में भी हम लोग क्या बोले, 2 बजने दीजिए, 3 बजने दीजिए, फिर वो वापस हो जाएंगे और अपना बयान को वापस ले लेंगे वो। कह रहे 3 नौकरी बजे वाली के बाद सरकार उनको बनेगी। लगेगा कि नहीं हम लोग वापस हो गए। संजय जी कह रहे नौकरी वाली सरकार बनेगी, बदलाव होने वाला है। किस तरफ इशारा कर रहे हैं तेजस्वी जी? तेजस्वी जी का इशारा कुछ नहीं है। तेजस्वी जी अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए ये बात कह रहे हैं। उनको लग रहा है कि कार्यकर्ता कहीं बीच से नहीं भाग जाए, क्योंकि जब रुझान एनडीए सरकार की तरफ जाने लगेगा तो उनको लगेगा कि कार्यकर्ता कहीं मनोबल नहीं टूटे। उनको मनोबल बढ़ाने के लिए ये शब्द को उपयोग कर रहे हैं। लेकिन पहले ही नंबर्स, कह चुके हैं लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर ऋतु भी बोल नंबर्स चुके पे हैं। ध्यान लगातार रखें। टॉप टैली में नंबर्स लगातार चेंज हो रहे हैं और बाकी टैलीज को भी पीसीआर चलाएं जल्दी से रिफ्रेश करके, लेकिन टॉप टैली पर नजर रखनी है। टॉप टैली में एनडीए 5 पर, महागठबंधन 3 पर, जेएसपी पर, जनसुराज पार्टी पर एक सीट पर लीड, एक सीट पर जनसुराज लीड कर रही है। अदर्स के खाते में एक सीट इस वक्त हमें दिख रहा है। 10 सीटों पर रुझान आ गया है। 10 सीटों पर रुझान अभी तक आ गया, जिसमें 5 जो है वो एनडीए के पास है, 3 महागठबंधन के पास है, 1 पर जेएसपी आगे है और अदर्स के खाते में 1 सीट जो है वो इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है। तो ये टैली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तेज चलती हुई टैली इस वक्त नजर आ रही है। आप जब बड़ा ये बता अपडेट, रहे बड़ी हैं ब्रेकिंग और एक बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है विवेक, वो भी बता देते हैं दर्शकों को कि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आगे अभी एनडीए चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इलेक्शन ब्रेकिंग में ये बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे कि यहाँ पर जो राघोपुर सीट है वहां पर तेजस्वी आगे है, तो तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, बांकीपुर से बीजेपी आगे है, रघुनाथपुर से ओसामा आगे चल रहे हैं। तो देखिए लगातार जो हम जानकारियां दे रहे हैं और ये जो टैली है, इस टैली में बदलाव हो रहा है। ऊपर की टैली हम बता रहे थे अलायंस के तौर पर किस तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी नीचे वाली जो टैली चल रही है और उसमें भी आप देखिए बीजेपी की 4 सीटें अभी तक कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जेडीयू के खाते में 1 सीट जाती हुई, आरजेडी 2, कांग्रेस 1 और अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में भी 1 कहीं ना कहीं सीट जाती हुई। तो देखिए ये जो टैली है लगातार बदल रही है और ऐसे में अलीनगर की अब बात कर लेते हैं। मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। तो देखिए कहा जा रहा था कि कांटे की लड़ाई यहाँ पर भी है। मोकामा की बात करते हैं, जेडीयू से प्रत्याशी अनंत सिंह वो आगे चल रहे हैं और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। हर एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आने वाले हैं, जो सामने आएंगे, रुझान आएंगे, उससे पहले किस तरीके से गहमा गहमी तमाम जो मतगणना स्थल है वहां पर नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के खाते में अभी तक 5 सीटें, महागठबंधन 3 पर, जेएसपी यानी कि जनसुराज पार्टी 1 पर अभी तक कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रखने में कामयाब हुई है। एआईएमआईएम 0 के साथ और वहीं
अन्य जो है अदर्स एक के साथ। तो देखिए ये जो टैली है ये लगातार बदलेगी, रुझान जैसे जैसे आते जाएंगे, पिक्चर क्लियर होती जाएगी। अभी बस ट्रेलर है, इंतजार कीजिए जब ईवीएम खुलेंगे, ईवीएम मतपेटियां जब खुलेंगी तब साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार की सत्ता पर कौन राज करने वाला है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो कि कहा जा रहा है जिस तरीके से पारंपरिक तौर पर उनकी जो गायकी को लेकर के उनकी जो फैन फॉलोइंग है, ऐसे में मैथिल बेल्ट में उन्हें टिकट दिया गया और अभी फिलहाल आगे चल रहे। रघुनाथपुर की बात कर रहे हैं, रघुनाथपुर की सीट का हाल भी आपको बता रहे। लखीसराय की बात कर ले, बीजेपी वीआईपी उम्मीदवार है क्योंकि डेप्यूटी सीएम है और ऐसे में उनकी साख भी दांव पर लगी है। इससे पहले तस्वीर हमने दिखाई थी जहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। बेतिया की हम बात कर ले या इसके अलावा मधुबनी की बात कर ले, समीर कुमार महासेठ राजद के उम्मीदवार है और ये वीआईपी उम्मीदवारों की जो टैली है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये देखिए ये जो तस्वीर सामने आ रही है, तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ये गहमा गहमी जो है ये बहुत कुछ बता रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, बड़ी खबर बता दें इलेक्शन ब्रेकिंग के माध्यम से, जहां देखिए छपरा सीट से आरजेडी आगे है, यानी कि खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा था छोटी कुमारी से उनकी जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई है और ऐसे में बीजेपी फिलहाल छपरा में पीछे चलती हुई नजर आ रही है और साथ ही खेसारी लाल का जादू फिलहाल तो चल रहा है, खेसारी लाल आगे चल रहे हैं और ऐसे में उनकी कैंपेनिंग का असर भी अब नजर आ रहा है और ऐसे में फिलहाल छपरा सीट महत्वपूर्ण सीट, वहां खेसारी लाल यादव आगे चल रहे। और एक और बात टैली पर नजर डालिए, 6 सीट हो चुकी है एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में 3, जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी एक के साथ आगे बढ़ते हुए और अदर्स के खाते में 1। फिलहाल अभी एआईएमआईएम का खाता खुला नहीं है, एआईएमआईएम अभी भी शून्य पर है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की सीट्स बढ़ती जा रही है और हम बता दें इंडिया डेली पर सबसे सटीक जो नतीजे हैं हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं और नतीजों की जब बात होती है तो इंडिया डेली सबसे विश्वसनीय माना जाता रहा है। संजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा तमाम हमारे जो मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी भी वॉर रूम और न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनसे प्रतिक्रिया लेना भी अहम हो जाता है। संजय जी देखिए अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीजेपी तो गदगद नजर आ रही है, आरजेडी की प्रवक्ता आरजू खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय चोकर प्रवक्ता कांग्रेस, इसके अलावा फिरोज मंसूरी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन संजय जी क्या जादू चला रहे हैं आप? अभी देखिए 6 सीट अभी तो लबलुआब अगर निकाले तो निकलती भी आ रही है एनडीए की और बीजेपी के अकेले बोले तो वो भी बढ़त में ही है। देखिए जनता का प्यार है हाँ। और बिहार की जनता को भरोसा है एनडीए सरकार पर, डबल इंजन की सरकार पर, वो अपना प्यार दिखाया है और इसी के साथ हम कह रहे हैं जो तेजस्वी जी अभी बयान दे रहे थे कि बदलाव की ओर जा रहा है बिहार, ये सिर्फ कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाने के लिए ये बात को बोले हैं। सरकार बिहार में एनडीए की बनने जा रही है। आपने पहले ही बोल दिया, पहले ही कह दिया कि एनडीए की सरकार बनने जा रही, कोई इंडिकेशन मिला था क्या सर? अभी तो विरोधी उठ के पूछने लग जाएंगे आपसे। देखिए हम पहले आपके चैनल के माध्यम से कह दिए थे कि आरजेडी का मिठाई रहेगा, अच्छा, कांग्रेस का पड़ाका रहेगा, लेकिन दोनों यूज करेंगे बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग। अच्छा, ये हम लोग पहले ही आपके चैनल के माध्यम से कह दिए थे। फिरोज मंसूरी जी देख रहे हैं कॉन्फिडेंस, यहाँ पर कॉन्फिडेंस संजय जी का पूरी तरीके से सामने आ रहा है। कह रहे हैं राजद चाहे कितनी जलेबियां बनवा ले या लिट्टी बनवा ले, सत्तू के पराठे बनवा ले, लेकिन वो सब एनडीए की जीत के बाद ही खाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पोस्टल बैलेट जो होता है वो एनडीए के पक्ष में होता है। ये शुरू से अभी तक का ट्रेंड यही किया है, तो इसलिए वेट करनी चाहिए और निश्चित तौर पे संजय जी खुश होनी चाहिए, भाई उनके एनडीए बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ जन स्वराज भी एक नंबर पर है, हम लोग को वहां भी ध्यान देनी चाहिए, उनका भी बढ़ेगा और फिर राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का भी बढ़ेगा। लेकिन ये है कि असल जो मामला है पोस्टल बैलेट के बाद है, हमको वहां वेट करनी चाहिए और मिठाइयां तो चलेगी। देखिए जीत हो या हार हो, जश्न तो मनेगा बिहार में और बिहार की जनता जीतेगी। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और इसलिए चाहे यहाँ की मिठाई हो कि वहां की मिठाई हो, पड़ोसी के यहाँ तो जाएगा ही।
और पड़ोसी विपक्ष भी है, पड़ोसी सत्ता पक्ष भी है। दिल्ली भी इस बीच इसलिए बढ़ती जा रही है। फिरोज जी, 8 पर पहुंच बिल्कुल, चुका है मिठाई एनडीए। खराब नहीं होगा। बिल्कुल, और टैली खराब पर नहीं। जरूर नजर होनी चाहिए। टैली बढ़ती जा रही है, ये दर्शकों के लिए नतीजे सबसे पहले जो इंडिया दिल्ली ला रहा है, नजर भी इसीलिए है क्योंकि सत्ता का सवाल है। सत्ता किसको मिलने वाली है, सत्ता की चाबी कौन पकड़ने वाला है, यही तो सवाल है। विवेक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, एनडीए अभी की स्थिति में 8 सीट पर काबू पाती हुई, और ऐसे महागठबंधन की बात करें वो भी लगातार 3 सीट के साथ। वही जन सुराज पार्टी की बात करें, 1 सीट मिल रही है। फिरोज जी, इस पर जरा प्रकाश डालिएगा। निश्चित तौर पे देखिए, जनसुराज का जो अभियान है, जनसुराज ने जिस तरह से ईमानदारी से प्रचार किया है, हर 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में हर स्मार्टफोन पर उनके स्पीच होते थे, और निश्चित तौर पे बिहार के मुद्दे बनाने में जनसुराज की बड़ी भूमिका है। लाभ किसको होगा, महागठबंधन लाभ ले जाएंगे, एनडीए लाभ ले जाएगी, वो अलग विषय है। लेकिन जनसुराज ने जनता के मुद्दे को बरकरार रखा और बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रचार किया है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, लगातार आप जिस तरीके से कह रहे हैं, और अब देखिए, ये देखिए जादुई आंकड़ा अब आ गया है, एनडीए 20 पर आ चुका है। देखिए, एकदम से जंप आप समझ रहे हैं, पहले 8, 9, उसके बाद अब 20 पे पहुंच चुकी है एनडीए की जो सीट्स है। महागठबंधन 7 के साथ, जन सुराज पार्टी भी 2 हो चुकी है, लेकिन अभी एआईएमआईएम का खाता नहीं खोल रहा है। अदर्स के खाते में 2 पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी ये जो ड्रास्टिक चेंज आया सामने 20 सीट पर, संजय जी क्या कहना चाहेंगे, एकदम से 20 पर आ गए आप लोग? है तो कि ये खुशी का माहौल बीजेपी की तरफ जा रहा है। अरे तो आप तो गदगद होंगे ही ना पूरा। अभी आपको बता दें कि कांग्रेस की तो जमानत जब्त होने जा रहा है, ये तय मानिए। बड़ी और जल्दी जेडी वाले कर रहे अगर हैं। कुछ बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। संजय चौकर जी भी हमारे साथ जिस हाल में भी थी, लेकिन कैंडिडेट अपने उतारे। लेकिन यहाँ पर ये मुझे लगता है कि एक गलती प्रशांत किशोर से हो गई। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर आपको दिया। रोककर बता दूं, इस वक्त अगर आप कुल मिलाकर रुझान देखेंगे तो 15 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए, कॉन्फिडेंट है फिलहाल। और ये बहुत ही जल्दी है कुछ कहना। अभी आप संजय जी हमारे साथी बोल रहे थे, वो ठीक है, अपनी पार्टी का जब थोड़ा सीटें बढ़ती है तो अच्छा लगता है सबको, लेकिन आप धीरे धीरे अब आप देखिए, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा, जब ईवीएम खुलेगी, तो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने मेहनत करी है बिहार में, जिस तरीके से आरजेडी तेजस्वी जी ने मेहनत करी है, तो पूरी उम्मीद है हमें कि इस बार बदलाव होगा। इस बार आरजेडी की भी सीटें बढ़ेगी, कांग्रेस की भी सीटें बढ़ेगी, और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन संजय जी नमस्कार, और आरजू खान को भी नमस्कार, संजय चोकर जी को भी नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार और संजय यादव जी को भी नमस्कार मेरी तरफ से। सवाल इस बात को लेकर है, जो इनिशियल रुझान है आरजू खान जी, वो कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं आपके लिए। एकदम अच्छे संकेत हैं। कैसे? एकदम अच्छे संकेत है। एग्जैक्ट पोल अभी मतलब ये तो शुरुआती रुझान है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता है वो खासे बेचैन है, हम उनकी बेचैनी को समझ सकते हैं। थोड़ा सा आराम करें। हम यकीन करते हैं कि पड़ोसी के ऊपर भी हक होता है, उसको जलेबी, मिठाइयां, लड्डू जो भी है हम जरूर उनको देंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट बहुमत से सरकार हमारी बनेगी। एग्जैक्ट पोल यही बताएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के बारे में बातें की हैं, उनकी नीतियों पे बातें की हैं। हमने कट्टा और कनपटी की बातें नहीं की हैं। बिहार की नीति आयोग की रिपोर्ट पे हमने बात की है, हंगर इंडेक्स पे बात की है, नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की बात की है, पलायन पे बात की है, बेरोजगारी पे बात की है, बिहार के जो भ्रष्टाचार है हमने उस पे बात की है।